बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। डियर व्यूवर्स, क्या हाल अहवाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। और आजकल जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है उसके लिए दुआएं कर रहे होंगे हमारी तरह से कि अल्लाह ताला हमें इस आफत से जल्द अज जल्द निजात दिलाए, सब की हिफाजत करे रब्बुल इज़्ज़त। इतना सख्त खौफ व हरास फैला हुआ है कि कोई हद नहीं। अल्लाह ताला सब लोगों को, जहाँ भी कोई बीमार है उसको सेहत और तंदरुस्ती दे और बाकी लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी तरफ से हमारे ऊपर ऐसी नेमतें उतारे कि इस वबा का ख़ात्मा हो जाए और हम सब आराम और सुकून की ज़िंदगी पहले की तरह गुजार सकें। बाज़ारों की, मसाजिद की रौनकें लौट आएँ, बच्चे स्कूल जाने लगें। तो मैं उन बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जो कि मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट्स में मुझसे मुख्तलिफ़ मसाइल का हल भी पूछते हैं। आज एक ख़ातून हैं जिनका ताल्लुक़ कराची से है, तो उन्होंने मुझसे एक वज़ीफ़ा पूछा है इनबॉक्स में कि उन्होंने अपनी बेटियों की शादी कर दी है। तो वो एक साहिब जायदाद ख़ातून है, उन्होंने बेटों की शादी भी कर दी और बेटियों की भी कर दी है। 3 बेटियों की उन्होंने शादियां कर दी हैं। उनमें से जो उनके एक दामाद हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, अपने फ़राइज़ अच्छी तरह से निभाते हैं, और जो दूसरे वाले हैं वो भी बस ठीक ही हैं। लेकिन जो तीसरी बेटी का हस्बैंड है, उसकी फैमिली और वो बहुत लालची लोग हैं। लालची लोग इस तरह से कि वो जो बच्ची को काफ़ी कुछ देती लेती हैं, यानी कि जो माएँ अपनी बच्चों के लिए ज़ाहिर है कि हस्ब तौफीक सब लोग ही करते हैं, लेकिन उनका जो लालची दामाद है उसका पेट नहीं भरता। उसमें इतनी हिर्स है कि कोई हद नहीं। उसका दिल चाहे तो ग्रॉसरी भी उसकी ससुराल से ही आ जाए तो वो यूज़ कर लें, इस हद तक उसका लालच बढ़ा हुआ है। तो वो ख़ातून बहुत परेशान है, वो समझ नहीं उनको आ रही कि वो क्या करें। तो इसके लिए उन्होंने लालची दामाद का लालच ख़त्म करने के लिए उन्होंने वज़ीफ़ा पूछा है। तो इसके लिए मैं आपको ये वज़ीफ़ा बताऊंगी, तो आप लोगों में से जिसको खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल का सामना हो वो भी ये वज़ीफ़ा पढ़ ले। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हालात में बेहतरीन सुधार पैदा कर देंगे और उस इंसान का लालच भी ख़त्म होगा और वो अपने फ़राइज़ में जो कोताही कर रहा है उसके भी उसकी असलाह हो जाएगी। तो माय डियर, इसके लिए वज़ीफ़ा ये है कि आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। पहले आप 2 रकात नमाज नफल बराए हाजत पढ़ लें। पढ़ने के बाद जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि जो लालची दामाद है उसका लालच ख़त्म करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो उसका लालच अपने आप ही ख़त्म कर दें। उसके बाद आपने या हलीमो या अलीमो या अलियो या अज़ीमो, ये अल्लाह ताला के 4 नाम हैं, या हलीमो या अलीमो या अलियो या अज़ीमो। ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे। इन चारों नामों की आपने 5 तस्बीहात पढ़नी है। 5 तस्बीहां फ़जर के बाद पढ़ें और 5 तस्बीहां इशा की नमाज़ के बाद पढ़ें। और इशा की नमाज़ के बाद आपने नफल भी पढ़ लेने हैं। नफल पढ़ के आपने दुआ करनी है। और फ़जर की नमाज़ के बाद आप नफल ना पढ़ें, बस नमाज़ पढ़ने के बाद ये 5 तस्बीहात पूरी कर लें इन अस्माए अज़ाम की, और अल्लाह ताला से दुआ करें सजदे में जाके कि अल्लाह ताला इन लोगों का लालच ख़त्म कर दे और इनमें हलीमी इनको और ज़िम्मेदारी अता फ़रमा, इनके अंदर दौलत का लालच ख़त्म कर और अपना रिज़्क़ और बेहिसाब भी दे उन लोगों को, ताकि उनकी जो हिरस है वो ख़त्म हो और वो आपकी बेटी को भी सुखी बसती रहे। ज़ाहिर है कि जब बच्चे हो जाएं तो फिर माँ बाप के लिए प्रॉब्लम और हो जाता है, लड़कियों के लिए भी प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। बच्चों की खातिर वो उन्हें गुजारा करना पड़ता है, जैसा भी शख्स हो, चाहे ग्रीडी हो, जो भी हो। अल्लाह ताला ऐसे दामादों से सब लड़कियों को और ख़वातीन को महफूज रखे, ऐसे शौहरों से जो कि इस तरह के ग्रीडी किस्म के हों। और वैसे भी जिन घरानों में बेटियों को ज़्यादा जहेज़ दिया जाता है और शादी के मौके पर भी खूब शान शौकत से शादियां की जाती हैं, तो वो जो दामाद होते हैं वो लालची हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह शादी के मौका पर उनको नवाजा गया था, शादी के बाद भी उनके साथ वैसा ही सलूक होता रहे, और ख़ुद को वो हमेशा दूल्हा ही समझते हैं, नया नया। तो कई तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अक्सरियत अब इतना लोगों के अंदर लालच बढ़ गया है कि वो साफ साफ कहते हैं कि हम लेके नहीं दे सकते अपने पेरेंट्स से, को तुम्हें ले दे। पहले ले जाते हैं और बाद में फिर इस तरह से लड़कियों को जलील करते हैं। तो ऐसे लोगों का ना तो कभी किसी सूरत उनका जो है ना दिल, वो कभी भी राज़ी नहीं होता, क्योंकि गरीबी इंसान का दिल जो है, लालच का दिल, हिरस का कभी नहीं भरता। तो लालच का प्याला ऐसा है।
تو اللہ تعالیٰ ہی ان کا دل کو پھیرے. آپ اس کے لیے آپ کو میں نے 5 جو اللہ تعالیٰ کے نام بتائے ہیں، یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عظیمو. 5 تسبیحاں ان کی صبح پڑھ لیں، 5 تسبیحاں شام کو پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کریں. دیکھیں کسی دن ناغہ ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس سے اگلے دن پھر پڑھ لیں. یہ کوئی ایسے کسی کام کے لیے نہیں ہے کہ اس میں ناغہ نہ ہو. خدا نہ خواستہ گھر کے کام کاج میں فراغت نہ اگر ہو یا کہیں جانا پڑ جاتا ہے، تو اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو آپ اگلے دن یہ وظیفہ پورا کر لیں. اور دعاؤں میں پلیز مجھے یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کرے. اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. جانے سے قبل میں یہ کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.